हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि लिंकेज पर बेस करती है उसको थोड़ा सा डिस्कशन में लेके आया। प्रॉब्लम है टू लिंक जीन्स ए एंड बी शो 20% recombination. The individuals of a dihybrid cross between plus 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 and AB shall show gametes in the ratios. These are the ratios which have been given. अभी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स है वो हमेशा 50% से कम होती है। आप सभी को पता ही होगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस करता है, लिंकेज उसका एक एक्सेप्शन होता है। तो लिंकेज को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो आपको ये पता ही होगा कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उनके बीच में होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना रखे हैं और ये क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये क्रोमेटिड्स जो हैं ये हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जो दो होमोलोगस की क्रोमोसोम्स की डिफरेंट क्रोमेटिड्स होती हैं उनको हम बेसिकली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उसमें पहली और चौथी क्रोमेटिड जो है, द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्रोमेटिड्स, दे आर बेसिकली नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। दैट मीन्स उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। आप अगर यहाँ पे देखें तो सेकेंड और थर्ड क्रोमेटिड है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उन्हीं के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगी। और जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर होती है तो साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस के बाद जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है उस चीज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और उस क्रॉसिंग ओवर को मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट के फॉर्म में दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड और थर्ड क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये क्रोमोसोम इसके साथ अपना जेनेटिक कंटेंट को एक्सचेंज कर रहा है, और इसको क्योंकि मैंने 2 पॉइंट क्रॉस के हिसाब से एक्सप्लेन किया है जहां पे मैं दो जेनेटिक लोकाई को डील कर रहा हूं, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो प्लस है इट विल गेट एक्सचेंज विद द जेनेटिक लोकाई ऑफ द सेकेंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज बी। तो जो हमारे पास जेनेटिक मेकअप आएगा फर्स्ट क्रोमेटिड का, आप देखिए क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं ले रही है इसलिए वो प्लस प्लस ही रहेगा। सेकेंड वाले का अगर आप केस देखिए तो ये प्लस है, इस पॉइंट पे इसका जेनेटिक एक्सचेंज हो गया और इस वाले का क्रोमेटिड इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो जो इसका जेनेटिक मेकअप बनेगा वो प्लस बी बनेगा। सिमिलरली इसका बनेगा प्लस ए, और जो फोर्थ वाला है उसका ए बी रहेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 4 जेनेटिक मेकअप आ गए, जिसमें 2 ऐसे हैं जो पेरेंटल हैं और 2 ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर आप डिस्कस करें तो ये वो ट्रेट्स हैं जो कि होमोजाइगस होते हैं, उनको हम बेसिकली द पेरेंटल ट्रेट्स कहते हैं। द फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रेट्स आर द पेरेंटल, whereas the second and the third traits are basically the recombinants one। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो सिर्फ 20% है, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिंकेज का फिनोमिना है ये 2 तरीके का होता है। एक को आप कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर्स ही रिकवर होते हैं, और पेरेंटल कैरेक्टर्स 2 कैटेगरीज में फॉलो हो सकते हैं, या तो वो कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं या वो होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, और इनका प्रोपोर्शन 50-50 होता है। इसलिए जो इनका रेशियो आता है कंप्लीट लिंकेज के केस में वो आता है 1:1 का, और ऐसा केस आप बी ऑप्शन में देख रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज हमेशा ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्रोमेटिड जो है कभी क्रॉसिंग ओवर में पार्ट लेते ही नहीं है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हमेशा 50% की आती है, जो आप इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 और 25
50% पेरेंटल कैरेक्टर्स मौजूद हैं और 25 और 25 यहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स मौजूद हैं. दैट मीन्स द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी more than 50%. But in case of incomplete linkage, we observe that the parental characters are exceeding the 50% mark, but the recombinants are basically less than 50%, and that is a perfect case of incomplete linkage. So in this case, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहाँ पे ऐसा सेटअप बन रहा है जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो है वो 20% है. तो आप देखिए केस सी में यहाँ पे देखिए प्लस एंड ए. रिकॉम्बिनेशन का मतलब है एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव कैरेक्टर हो. जेनेटिक्स में जहां पे भी प्लस साइन यूज किया जाता है वो जनरली वाइल्ड ट्रेट्स को रिप्रेजेंबल करते हैं और वो जनरली डोमिनेंट होते हैं. तो प्लस अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट मानते हैं देन आई एम कंसिडरिंग दिस ए टू बी अ रिसेसिव ट्रेट. और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अगर एक डिप्लॉयड सेल में आता है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट. ये रिकॉम्बिनेशन को पहचानने की सबसे बड़ी एक ट्रिक होती है. तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लस ए 10 and plus b 10. That means here we are satisfying the case what is given in the question कि recombinants are only 20%. While in the fourth case we can see the recombinants are 40%. That means fourth cannot be the answer. The gametic constitution में हमने ये चीज को satisfy कर दिया कि condition C में आप देख रहे हैं कि 10 और 10% यहाँ पे recombinants आ रहे हैं and the remaining 80% are the parental traits which is satisfying the condition of the question. In the next lecture, I will be discussing few more problems related with genetics so far as the NEET examination is concerned.